श्रीयुक्त अनिल चावला जी हाजिर हैं। वो अनिल चावला जी हमारे प्रभु की कृपा से यहाँ पर जसीपुर मिट्टी में आए हैं और मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में त्रिपाठी भाई और उनकी पत्नी माता जी भी हाजिर हैं। उनको भी हम जसीपुर की मिट्टी में उनके तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये जो दो मतलब चावला जी त्रिपाठी महाशय और उनकी जो धर्मपत्नी माता जी, ये तीनों प्रभु का इतना प्रिय है कि आपको सुन करके विश्वास नहीं होगा। चावला जी चंडीगढ़ का चावला जी का जो परिवार था वो पाकिस्तान से जब हमारा विभाजन हुआ था तब वहां से चावला जी का पिताजी, माता पिता और उनकी जो दादा वगैरह सब आए थे। वो लोग बहुत प्रतिष्ठित परिवार के थे, लेकिन यहाँ चंडीगढ़ के आसपास आकर रहने लगे और उनका बहुत ही मुश्किल से उन्होंने गुजारा किया। लेकिन उन्होंने इतना संघर्ष किया कि चावला जी के पिताजी ने इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ा और पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर रहे। और जो अनिल चावला जी हैं, ये भी एक इंजीनियर है और इन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई करके ये बीएचईएल में नौकरी करते थे, ऊंची पदवी पर थे। उसके बाद उनके पिताजी का प्रेरणा से इन्होंने अपना इंडस्ट्री कायम किया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री किया इन्होंने ट्रैक्टर बनाया, इन्होंने और बहुत सारे काम किए और बहुत ऊंचे दर्जे ऊंचे शिल्पपति अपने आप को साबित किए। लेकिन समय एक परिवर्तन आया, इनका प्रभु जी का इनका आकर्षण था। अपना जो ठाकुर केशव चंद्र जी उनके ऊपर कृपा किए थे और उन्होंने इनको अपने पास बुलाया। सन 1906 में, नहीं सॉरी 2006 में इन्होंने मतलब खींच करके मतलब संयोग ऐसे हुआ कि केशव चंद्र जी के पास आए। देखो, एक कहा पंजाब का चंडीगढ़ का एक प्रतिष्ठित शिल्पपति, मतलब टाटा बिरला तो नहीं, लेकिन उनका मुकाबला के आदमी है ये। लेकिन वहां से इन्होंने आके प्रभु जी के पास आए, प्रभु जी का नजदीक धीरे धीरे पहुंच गए और प्रभु जी का कृपा का पात्र बने। प्रभु जी के पास इतना उनका आकर्षण भगा कि ये इन्होंने अपना बहुत बड़ा समय ये महंगा और आसपास के इलाके में बहुत सारे, जैसे कि त्रिपाठी महाशय के घर में भी इन्होंने बहुत दिन रहा। ये रह करके इन्होंने एक एक घर से, मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे विपिन भाई हैं और उसके बाद जो प्रभु जी के जो दोस्त थे, ये क्या नाम था उनका, और ये अपना नीरो भाई हैं और बबली भाई हैं। इस प्रकार जितना भी महान ये व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, उनके सबके घर में मतलब कितना भी कठिन परिस्थिति में ये एक शिल्पपति, इनके पास आलीशान बंगला है, सब कुछ है, लेकिन उसका होते हुए भी इन्होंने गरीबों के कुटरी में कुटिया में जाकर के समय व्यतीत किया और अनुभव को सुना। एक एक अनुभव एक एक घर में जाकर सुना है। बहुत ही मतलब इनको इतना बड़ा आशीर्वाद था प्रभु जी का, तो इन्होंने एक एक छोटा छोटा डाटा कलेक्शन किया और सबको फोटोग्राफी किया, सबके बारे में संग्रह किया। मैं आपको गर्व के साथ बोल सकता हूँ, हमारे पास इतने सारे साहित्य हैं उड़िया में लिखे हुए, लेकिन इनका लिखा हुआ केशवामृत का मुकाबला में हमने कोई किताब आज तक नहीं लिखी। ये अपना अनुभूति को संसार में, सारा संसार में फैलाने के लिए इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में सब कुछ को अनुवाद किया। एक तो अपना अनुभूति को लिखा, साथ में चरम, कल्याण दलित थे, इस प्रकार की जितना भी हमारे पास प्रभु जी का खुद का लिखा हुआ साहित्य है उसको अनुवाद किया, अनुवाद करके हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ये इतना संघर्ष किए हैं कि इनका जो अगर जितना
जितना प्रभु जी का केशव चंद्र जी के लिए इन्होंने किया है उतना कोई भी नहीं किया है। और ये असंभव काम, देखिए ये असंभव काम इनको अगर प्रभु की कृपा नहीं होता तो ये नहीं कर पाते। तो ये हमारे बीच में है, हमारे को बहुत ही हम लोग मतलब भाग्यवान है, हम लोग बहुत ही भाग्यवान है उनके जैसे महान आत्मा को पा करके। मैं केंद्र का परिचालक महाशय से अनुरोध करूंगा कि उनकी लिखी हुई पुस्तक जो है ना, वो पुस्तकों को देखेंगे और उसका जो शाखा है हमारे पास केंद्र परिचालन के अधीन में जितना शाखा है उनको आप देने की कृपा करेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इतना अमूल्य पुस्तक हमको मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। मुफ्त में लेने से हमको उसका पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, ये सच्ची बात है। तो आप लोग कृपा करके इस किताब को लीजिए, इस अमृत वाणी को पढ़िए। और आदरणीय केंद्र परिचालक महाशय, आपको अनुरोध है कि इन किताबों को अपने भक्तों में वितरण करें और अपने शाखाओं को कुछ किताबें दें और उनको हमारे जो उड़िया ना समझने वाले भाई और बहनें उन तक पहुंचाएं। हमारा ये संघर्ष आज मैं बता रहा हूं, ये आज की जो ये हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये एक जादू की तरह हुआ है, ये नहीं था। ये प्रभु जी हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तो हम नहीं कर पाते ये काम, हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तो हम नहीं कर पाते ये काम। ये सिर्फ क्या बताऊं आपको, सिर्फ 2 दिन पहले ये कल्पना किया गया, मतलब उन्होंने मेरे को बताया कि हमने आ रहे हैं बारिपदा में गुरुजी और गुरु माँ को मिलने के लिए, और वृंदावन साहब को आप थोड़ा आइए। मैं बोला ठीक है मैं आऊंगा। तो ये इनका बस में आने का प्लान था, तो मेरा चिंता रहा कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने कल परसों मेरे को बताया कि मैं भाई कार आ रहा हूँ। पता नहीं बिजली की तरह मेरे दिमाग में आया कि अगर इतना महान आत्मा इधर पहुंच रहे हैं तो इनका मुंह से हम जो उनकी जो अनुभूति है और इनका जो संघर्ष की कहानी है क्यों नहीं सुने। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये प्रभु का कृपा का बिना। आपको बता रहा हूं कि प्रभु के कृपा का बिना इस प्रकार का मतलब इस प्रकार का जो ये आमतौर पर साधारण सत्संग नहीं है, ये इनके लिए प्रभु जी ने खुद ये ऑर्गेनाइज किया है। मैं आपको अनुभूति बता रहा हूँ आज की, ये खुद मुंह में बताएंगे आज कैसे कैसे हमारा जाना और आना मैजिक की तरह ये हुआ। ये सिर्फ दिमाग में आया और दुनिया भर की बाधाओं के बावजूद ये संगठित हो गया। और जब तक कि केशव चंद्र की मतलब उनकी आशीर्वाद नहीं होगा ये सब चीजें संगठित नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो मैं तो इसको हृदयंगम किया हूं, लेकिन मैं इसीलिए आज बहुत खुश हूं ये हमको प्रभु इतना बड़ा कृपा की। आपका जिम्मेदारी है इन किताबों को जरूरतमंदों के पास पहुंचाए और सही डिस्ट्रीब्यूशन करें। और आप लोगों सभी की जिम्मेदारी है कि इन किताबों को देखिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज मैं बारिपदा में घूम रहा था, इस्कॉन वाले स्टॉल लगा के मतलब किताब बेच रहे थे और ये जगह जगह बेचते। आज आपको बता रहा हूं कि छोटा सा उनका जो इतना संघर्ष है, उस संघर्ष की वजह से आज हमारे श्री कृष्ण जी पृथ्वी में विख्यात हो गए। आज श्री कृष्ण का लीला भारत पृथ्वी में, विश्व में, सब देश में, पाकिस्तान में भी श्री कृष्ण का पूजा होता है, सऊदी अरबिया में भी होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं समझो। तो आज एक किताब के साथ माध्यम से जो ये इनकी इतनी तकलीफ की है इन्होंने, इसको अगर हम लोग छोटा छोटा चीटी और छोटा छोटा गिलहरी बंद करके अगर इसको मदद करेंगे, हमारा ठाकुर जी का नाम सारा संसार में फैल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा में आज दूसरा हमारे पास महापुरुष है त्रिपाठी साहब।
त्रिपाठी जी के बारे में मैं इतना कुछ जानता हूं कि ये मेरे तरह इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करते थे और इन्होंने इंडियन एयरफोर्स से नौकरी करने के बाद इनको भी जादू की तरह था, प्रभु जी उनके पास खींच लाए और इन्होंने मतलब 1996 से लेकर के प्रभु जी के पास रहे और प्रभु जी आपको सबको पता होना चाहिए, प्रभु जी सालों साल इनका घर में रहे और ये त्रिपाठी साहब और उनकी पत्नी धर्मपत्नी माता जी इनका सेवा की है और इतना बड़ा मौका मतलब स्वयं ईश्वर को सेवा करने का इस दुनिया में किसी को नहीं मिला। हमारा डम्भरू भाई भी है, डम्भरू भाई भी काफी सेवा की है प्रभु जी का, डम्भरू भाई और उनका धर्मपत्नी ने, उनको भी बहुत आशीर्वाद मिला है, लेकिन त्रिपाठी जी का मुकाबले में किसी को नहीं मिला। त्रिपाठी जी का अगर मैं विस्तार से वर्णना करूंगा सुबह हो जाएगा। ये दोनों महान विभूति हमारे सामने है। त्रिपाठी जी का जो पैर हमारे पास आया है, ये धरती धन्य हो गई।